वेलकम गाइज। इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ इसमें टेंस और ग्रामर का जो भी प्रयोग किया गया है उसे हम आपको एक एक करके समझाते चलेंगे ताकि आप यहाँ से जल्दी ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों का रिवीजन कर सकेंगे और जो भी बच्चे नहीं जानते हैं वो आप यहाँ से सीख सकेंगे। इसमें बता दूँ कि ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस होता है जो रोज़ बोले जाने वाले स्पोकन वर्ड और सेंटेंस होते हैं जहाँ से आप इंग्लिश में पढ़ना लिखना और बोलना आसानी से सीख सकेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वीडियो पूरी समझ में आए और ये कहानी का क्या अर्थ है यह भी आपको समझ में आएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मैं जो भी यहाँ पे पोस्ट डालूंगा, जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और वहाँ से आप अपनी इंग्लिश को सुधार कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश स्टोरी यानी अंग्रेजी कहानी, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। एक बार की बात है, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। अब दोनों में से जो चाहे उसका प्रयोग कर सकते हैं। ए डॉग वाज वेरी हंग्री, यानी एक कुत्ता, वाज मतलब था, वेरी हंग्री मतलब बहुत भूखा। एक कुत्ता बहुत भूखा था। एक कुत्ता वाज है, यहाँ पे इसका लिखते हैं था, वेरी हंग्री बहुत भूखा। एक कुत्ता बहुत भूखा था। ही वॉज वंडरिंग हेयर एंड देयर, वह, यहाँ पे है वाज इसलिए क्या था, वंडरिंग मतलब भटक रहा, वह भटक रहा था, हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ, इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में वह यहाँ और वहाँ भटक रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग। ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ सब्जेक्ट रहता, हेल्पिंग वर्ब के जगह पे इजामर का प्रयोग होता है और वर्ब में अगर आईएनजी का प्रयोग होता तो ये हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ पे वाज है इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर इजामर का प्रयोग रहता तो हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर वाज वे रहे तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वह भटक रहा था, वंडरिंग मीन्स होता है भटकना, तो यहाँ पे आईएनजी लगा इसलिए क्या हो जाएगा, भटक रहा। वह भटक रहा था, हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ क्या कर रहा था, भटक रहा था। इन मतलब मैं, सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश, भोजन की तलाश में यहाँ और वहाँ क्या कर रहा था, भटक रहा था। व्हेन जब, सडनली ही सॉ ए लूफ ऑफ ब्रेड, अचानक, जब अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक, ठीक है। जब अचानक, ही सॉ उसने देखा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी मीन्स होता है देखना, ठीक है। यहाँ पे सी का क्या है, सेकेंड फॉर्म है, साव, उसके बाद होता है थर्ड फॉर्म सिन, सी साव सिन, ठीक है। ये सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग अगर होता है तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर का प्रयोग होता है और उसके साथ V1 में आईएनजी का प्रयोग होता है तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, याद रखिएगा, ठीक है। यानी वह देखा, उन्होंने देखा, ए लूफ ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड की एक टुकड़ी, यानी ब्रेड का एक स्लाइस होता है ना, जैसे ब्रेड में क्या था, बहुत सारे स्लाइस हो, उनमें से एक टुकड़ी यानी एक स्लाइस यानी एक जो हिस्सा है उसको देखा, ब्रेड का एक हिस्सा, ब्रेड का एक हिस्सा या फिर एक टुकड़ा, ठीक है। उसने एक ब्रेड का टुकड़ा देखा, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखते हैं। द डॉग बिकेम वेरी एक्साइटेड, यानी कुत्ता, बिकेम मतलब क्या हो गया, वेरी एक्साइटेड मतलब बहुत उत्सुक, कुत्ता बहुत उत्सुक हो गया। आफ्टर सीइंग मतलब क्या, देखने के बाद। कुत्ता बिकम मिस होता होना, ठीक है। बिकम मिस होता होना, यहाँ पे क्या है, बिकम, यहाँ पे देखिए ए लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बिकेम, CAME, बिकेम मतलब क्या था, हो गया,
समझ में आया ना। अगर ए लग गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हो गया। अगर यहाँ पे ए नहीं लगा, अगर बिकम है तो क्या आता, होना। अगर यहाँ पे बिकम हो गया तो मतलब हो गया। ठीक है, कुत्ता क्या हो गया। वेरी एक्साइटेड मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक, बहुत उत्सुक। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्सुक। आफ्टर सीइंग मतलब देखने के बाद, देखने के बाद, सॉरी यहाँ पे भी आफ्टर मीन्स होता है बाद में। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, देखने के बाद कुत्ता क्या हुआ, बहुत उत्सुक हो गया। द ब्रेड यानी ब्रेड को, ब्रेड को देखने के बाद कुत्ता बहुत ज़्यादा क्या उत्सुक हो गया। कहानी आपको समझ में जरूर आता होगा, ट्रांसलेशन भी समझ में आता होगा। चलिए कंटिन्यू इसको बनाइए रखिए। ठीक है, ही वांट वह चाहता था, सॉरी यहाँ पे वेंट है, वेंट मतलब क्या गया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गो मिस होता है जाना, जो भी वर्ब है उसका मैं यहाँ पे V1 V2 और V3 दोनों तीनों लिखता है। ठीक है, गो वेंट गॉन। ठीक है, ये क्या हो गया, V2 हो गया, ये हो गया V3। गो वेंट गॉन इसका प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के लिए करते हैं, जिसको हम लोग परफेक्ट टेंस के जिसको हम लोग परफेक्ट टेंस के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, यानी वे गया, ये कौन सा हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड रूप, यानी ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यानी वे गया टुवर्ड मतलब की ओर, वह गया। ठीक है, द ब्रेड यानी ब्रेड की ओर वह गया, और पुट इट इन हिज माउथ, पुट मतलब क्या रखना। ठीक है, यानी रख लिया, इन मतलब क्या था मैं, और इसे रख लिया, इन मतलब मैं, हिज माउथ अपने मुंह में, अपने मुंह, और अपने मुंह में रख लिया। ठीक है, और टुक, टुक मतलब क्या लिया, इट, और इसे लेके क्या किया, द रिवर ब्रांच यानी नदी के किनारे, रिवर बैंक में सोचता है क्या, नदी के किनारे। ठीक है, और इसे ले गया क्या, नदी के किनारे ले गया। अब आगे देखते हैं कहानी में क्या इंटरेस्टिंग कहानी आती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग मोड़ आती है। वाइल क्रॉसिंग जब नदी पार कर रहा था। ठीक है, वाइल क्रॉसिंग द रिवर यानी जब नदी पार कर रहा था। वाइल मतलब क्या होता है, दौरान होता है। ठीक है, क्रॉसिंग द रिवर यानी नदी पार करने के दौरान, क्रॉस मीन्स होता है पार करना। ठीक है, यहाँ पे एन इसलिए लगा क्योंकि वो नदी को पार कर रहा है, यानी वो काम कर रहा है। ठीक है, यानी वो काम वो चल रहा है, यानी पार करने का काम वो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रॉसिंग का प्रयोग यानी ING का प्रयोग हुआ है। अगर क्रॉस रहता है केवल तो क्या होता है, नदी को पार करना को कहते हैं क्रॉस, लेकिन यहाँ पे देखिए पार करना को बोलते हैं क्रॉस, यहाँ पे ING लगा है, और नदी को मतलब पार कर रहा है इसलिए यहाँ पे ING लगा है। ठीक है, नदी पार करने के दौरान द डॉग सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, कुत्ता देखा, जैसे कि मैंने अभी तुरंत बताया, अच्छा उधर बताया था ना। देखिए यहाँ पे सी मीन्स होता है देखना। ठीक है, सी साव सीन, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं V2 के लिए, यानी इसका क्या हो जाएगा देखा, यानी पास्ट टेंस के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसने देखा। हिज रिफ्लेक्शन यानी अपना प्रतिबिंब, अपना प्रतिबिंब देखा इन द वाटर यानी पानी में, इन मीन्स होता है में, वाटर का मतलब होता है पानी, पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। और थॉट सोचा, THINK, थिंक मीन्स होता है सोचना। ठीक है, थिंक का ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है, थॉट मतलब सोचा। और उन्होंने सोचा कि, ठीक है, इट वाज द शेडो ऑफ अनदर डॉग यानी यह था या फिर होगा। ठीक है, शेडो मतलब प्रतिबिंब या फिर छाया। ठीक है, यह छाया होगा किसी और दूसरे कुत्ते का। अनदर डॉग मतलब होता है किसी अन्य कुत्ते या फिर दूसरे कुत्ते का। ठीक है, उसके हम लोग क्या करते हैं, अनदर यानी दूसरे, दूसरे कुत्ता का, यानी यह छाया क्या होगा, किसी दूसरे कुत्ते का होगा जो वांट चाहता होगा। ठीक है, टू स्नैक यानी छीनना, जो छीनना चाहता होगा। हिज ब्रेड यानी उसका या फिर उसका जो ब्रेड है उसको, उसका ब्रेड को, जो उसके ब्रेड को छीनना चाहता होगा। अब देखिए यहाँ पे
कहानी में ट्विस्ट क्या आता है। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक का क्या यहाँ पे थिंक का सेकेंड फॉर्म लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा सोचा कि। ठीक है, ही वुड बार्क, मैं भौंकूंगा, टू स्केयर अवे, और भगा दूंगा। यहाँ पे वार्क है, बार्क में क्या था, भौंकना। यहाँ पे वुड लगा है, वुड का प्रयोग किया जाएगा पास्ट टेंस के लिए, पास्ट टेंस में फ्यूचर को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा गागी का सेंस होगा। ठीक है, मैं भौंकूंगा, टू स्केयर अवे, उसे भगाने के लिए। ठीक है, द अदर डॉग, यानी दूसरे कुत्ता को भगाने के लिए मैं भौंकूंगा। ठीक है, और एज सोन एज, जैसे ही हुआ, ठीक है, जैसे ही, एज सोन एज, जितना जल्दी उतना, ही स्टार्ट बार्किंग, भौंकने लगा। अब देखिए एज सोन एज, इसका मतलब होता है जितना जल्दी उतना, जितना जल्दी उतना। ठीक है, ही स्टार्ट बार्किंग मतलब क्या था, वह शुरू किया भौंकना, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वह क्या, भौंकना शुरू किया। उसने, वह या फिर वह या फिर उन्होंने या फिर उसने भौंकने लगा। ठीक है, आगे देखें तो जितना जल्दी हो सके उतना वह भौंकने लगा। हिज ब्रेड केम आउट ऑफ हिज माउथ, उसका ब्रेड, ठीक है, केम आउट मतलब क्या था, बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, ऑफ हिज माउथ यानी उसके मुंह से, ऑफ मतलब होता है से, हिज माउथ उसके मुंह, उसके मुंह से क्या हुआ, ब्रेड बाहर निकल गया। और फॉलो इनटू द रिवर, फॉलो मीन्स क्या था, गिरना, मतलब गिर गया, इनटू द रिवर, इनटू मतलब होता है में, रिवर मतलब नदी, और नदी में क्या हुआ, गिर गया। आफ्टर मतलब बाद या फिर के बाद, ठीक है, के बाद, विच जब, ठीक है, ही रिमेंबर हंग्री, रिमाइन हंग्री मतलब जब वह भूखा रहा, इसके बाद क्या हुआ, भूखा रहे, रिमाइन मतलब क्या था, रहा, कहने मतलब ये क्या है, अभी भी वो क्या भूखा ही रहा, वो नहीं वो काम करता ही रहा, उसके लिए रिमाइन का यूज करते। ठीक है, यानी भूखा रहा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, वो कुत्ता भूखा रहा, इसलिए ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, लालच का नतीजा क्या होता है, नुकसान ही पहुँचाता है। चलिए इस वीडियो में तक, फिर मिलते अगले वीडियो में।